हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियोस में यानी कि दैट मीन्स लास्ट 3 वीडियोस में हमने क्या करा था, अपने लूप्स करे थे। हमने अपने लूप्स करे थे। देन हमने रेंज स्टेटमेंट करके देखा था। देन हमने ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट करके देखा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो अपने नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। अब नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? दैट मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट मीन्स अगर आप लूप के अंदर कोई भी लूप लिखते हो, दैट मीन्स लूप के अंदर मल्टीपल लूप्स लिखते हो, दैट आर कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी कि लूप के अंदर कोई और लूप, वो आप फॉर लूप भी हो सकता था और वो वाइल लूप भी हो सकता था। ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर लूप के साथ जो नेस्टेड लूप लिखो वो फॉर ही लिखो, या वाइल लूप के साथ जो नेस्टेड लूप लिखो वो वाइल ही लिखो। फॉर के साथ आप वाइल लूप भी नेस्टेड में लिख सकते थे और वाइल के साथ फॉर लूप भी नेस्टेड में लिख सकते थे। तो सिंटेक्स क्या होता है और सिंटेक्स किसे कैसे कहते हैं? दैट मीन्स ग्रामेटिकल वे ऑफ राइटिंग योर कमांड इज नोन एज सिंटेक्स। क्या आपकी जो स्टेटमेंट लिखने का तरीका जो है उसको आप क्या बोलते हो? सिंटेक्स बोलते हो। फॉर क्या लिखोगे? इटरेटिंग वेरिएबल, दैट मीन्स इटरेटिंग वेरिएबल आपका आ जाएगा इन सीक्वेंस। ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज आउटर लूप होगा। ये कि इसको क्या कहेंगे? पहला लूप जो होगा आपका आउटर लूप होगा। देन जो आप उस लूप के अंदर जो लूप लिखोगे ये आपका कौन सा होगा? दैट इज इनर लूप। और पहले आप इनर लूप के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, देन आप आउटर लूप के लिए स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये जो आपका सिंटेक्स था ये किसके लिए था? फॉर के लिए था। अगर हम वाइल लूप के बारे में बात करें तो वाइल के साथ आप क्या लिखोगे? वाइल एक्सप्रेशन। ये आपका क्या है? दैट इज आउटर लूप है। और ये आपका ये वाला वाइल के साथ एक्सप्रेशन जो है ये आपका कौन सा है? दैट इज इनर लूप है। दैट मीन्स लूप के अंदर जो आपका दूसरा लूप है। ये वाले जो स्टेटमेंट्स होंगे ये इनर लूप के लिए स्टेटमेंट्स होंगे, और ये वाले जो लूप के स्टेटमेंट्स होंगे ये आउटर लूप के स्टेटमेंट्स होंगे, और ये इनर लूप के स्टेटमेंट्स होंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स अपने ले लेंगे अभी और उनको प्रैक्टिकली कर देखेंगे। तो आज जो हम पहले एग्जांपल्स लेंगे वो सिंपल लूप के ले लेंगे। सिंपल लूप का मतलब क्या है कि सिंगल लूप्स के लिए, दैट मीन्स सिंगल लूप का लेकर अपने एग्जांपल्स देख लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेस्टेड लूप्स के एग्जांपल लेकर देख लेंगे। चलिए आज हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। दैट मीन्स लूप के अंदर जो लूप्स होते हैं वो आपके नेस्टेड लूप्स होते हैं। अब हम अपने लूप्स के एग्जांपल्स कर देखते हैं। चलिए अपना पहला एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल क्या है कि आपको एक नंबर दिया गया है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो आपको पता होगा फैक्टोरियल जो डिनोट होता है वो किससे डिनोट होता है? दैट इज एक्सक्लेमेटरी साइन से डिनोट होता है। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपका 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? दैट इज 5 एक्सक्लेमेटरी साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 120 आएगा। अगर इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने यूजर से नंबर इनपुट कराया है। यहाँ पर आपने क्या किया? इनपुट फंक्शन यूज करा है और आपको मैसेज दिया है एंटर अ नंबर। यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, वो आपने क्या करा? इंटीजर में कन्वर्ट करा और नम वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सपोज नम के अंदर वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 5 आ गई। अब नम की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। फिर आपने एक वेरिएबल ले रखा है दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी है। आपने चेक करा है अगर नम के अंदर जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 है। अगर नम के अंदर वैल्यू लेस देन 0 है तो वो क्या प्रिंट कर देगा? फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो किस में जाएगा? एलिफ में जाएगा। यहाँ पर चेक करेगा नंबर की वैल्यू 0 है। अगर नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है तो क्या प्रिंट कर देगा? द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर आपने 0 इनपुट करा तो 1 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो किस में चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाने के बाद आप क्या यूज कर रहे हो? दैट इज फॉर लूप यूज कर रहे हो। फॉर आई इन रेंज 1 नम प्लस 1। अब नम की वैल्यू क्या है? दैट मीन्स आपने रेंज फंक्शन यूज कर रहे हो यहाँ पर। दैट मीन्स कहां से चलेगा? 1 से लेके नम प्लस 1 तक। नम की वैल्यू क्या है? दैट इज 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो
आपको मैंने जब रेंज फंक्शन पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था, रेंज फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज 1 2 3 4 5। क्योंकि अगर मैं यहाँ सिर्फ नम तक लेता तो कहाँ तक एग्जीक्यूट करता, 4 तक एग्जीक्यूट करता, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है नम प्लस 1, क्योंकि जो आपका एंड रेंज होती है इसको वह इंक्लूड नहीं करता है, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, हर बार नंबर किसके अंदर आता रहेगा, दैट मीन्स आई के, आपका नंबर जो आएगा आई के अंदर आएगा। सपोज सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज आपकी वैल्यू क्या है, दैट इज फैक्टोरियल की वैल्यू दैट इज 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 हो गया है ना। देन अब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी, और आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई है, दैट इज 1 हो गई है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेगा, वापस लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी, और जब 3 हो जाएगी तो अब क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, तो अब क्या होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 20 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, दैट इज 5 हो गई है, और फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई है, दैट इज 20। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 120 आपका हो जाएगा। वापस ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ये आपका लूप खत्म हो गया। अब लूप खत्म हो गया तो क्या होगा, आपका लूप से बाहर आ जाएगा, और ये मैंने 2 बार यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज फैक्टोरियल, और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 120। चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ, तो मैं उसके लिए अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपनी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन, तो ये मैंने आपकी सेव कर रखी है डे 14 के अंदर, वो 15 के अंदर, और मैं आपके सारे प्रोग्राम्स अपने जो आज मुझे बताना है वो आपको ओपन कर लेता हूँ। तो आपका प्रोग्राम ये है का, देखिए ये प्रोग्राम है यहाँ पर। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने डी ड्राइव में चले जाता हूँ, देन अपने फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ, डे 15 के अंदर है, और यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन, और इस प्रोग्राम का नाम दैट इज p1.py। आपसे नंबर पूछ रहा है, अगर मैं 5 इनपुट कर रहा हूँ तो आपका फैक्टोरियल क्या आ रहा है, दैट इज 120। अगेन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और 0 इनपुट करता हूँ तो आपका फैक्टोरियल क्या आएगा, दैट इज 1 आएगा। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ -1, तो क्या गया, फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर। तो ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम आपका क्या है कि आप यूजर से एक नंबर इनपुट कराओगे और उसकी आपको टेबल प्रिंट करनी है। तो आपने यूजर को मैसेज दिया, एंटर द नंबर ऑफ विच यूजर वांट टू प्रिंट द टेबल। तो यूजर एक नंबर इनपुट कराएगा, उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करा, और वेरिएबल वेरिएबल के अंदर चलाएगा, नम के अंदर। सपोज नम के अंदर वैल्यू चली गई 5। अब मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, द टेबल ऑफ नम की वैल्यू दैट इज 5। अब फॉर काउंट इन रेंज 1 to 11, दैट मीन्स ये लूप कहां तक चलेगा, दैट इज 1 से लेकर 10 तक चलेगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज नम की। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, नम। फिर आपने सिंगल कोट के अंदर क्या दे रखा है, एक्स, तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पर एक्स प्रिंट कर देगा। देन आपने किसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, काउंट की। तो काउंट की क्या वैल्यू होगी, दैट इज फर्स्ट टाइम 1 होगी। देन आपने क्या प्रिंट कराया, इक्वल्स टू साइन प्रिंट कराया। देन आपने क्या प्रिंट कराया, नम मल्टीप्लाई बाय काउंट। तो नम की वैल्यू ये है, काउंट की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5। वापस ऊपर गया, अब आपकी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई है। नम की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 5। देन एक्स की वैल्यू एक्स प्रिंट करेगा, देन आई की वैल्यू प्रिंट करी, ये आपकी क्या है, नम की वैल्यू है। देन ये जो आपकी वैल्यू है, ये काउंट की वैल्यू है, और ये आपकी वैल्यू जो है, दैट इज नम मल्टीप्लाई बाय काउंट की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 10। फिर वापस ऊपर जाएगा, आपकी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई। नम की वैल्यू आपकी 5 थी, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 15। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 10 तक काउंट की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो ये आपका प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होगा।
चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है, दैट इज p2.py। मैं एक नंबर दे रहा हूँ 5, तो मेरी 5 की टेबल प्रिंट हो गई। जो भी मैं नंबर इनपुट कराऊंगा उसकी वो टेबल प्रिंट कर देगा। तो आपको नोटपैड प्लस प्लस में भी इसकी कोडिंग में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये दे रखी है मैंने। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, आपको यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, सपोज आपका एक नंबर है दैट इज 153। आपको करना क्या है, हर डिजिट का अगर क्यूब निकालेंगे और उसका टोटल करेंगे तो आपका आउट टोटल जो होगा वो 153 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 टू द पावर 3, 5 टू दी प्लस 5 टू दी पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 3। अगर 1 की पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 153 आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये आपका क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो हमने यहाँ पे यूजर से क्या करा, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने मैसेज दिया एंटर अ नंबर, और वो वैल्यू हमने नम के अंदर इनपुट करा ली। तो आपकी वैल्यू जो होगी वो नम के अंदर इनपुट हो गई। सपोज 153 नम के अंदर इनपुट हो गई। आपने एक वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड सम, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 0। आपने एक वेरिएबल लिया दैट इज टेम्प, और टेम्प की वैल्यू क्या कर दी आपने, नम के इक्विवेलेंट। टेम्प की वैल्यू आपकी क्या है, नम के इक्विवेलेंट, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 153 हो गई। फिर आपने क्या करा, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, जब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक टेम्प की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। और आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड डिजिट। अगर डिजिट आपने लिया और यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है, दैट इज 153 मॉडुलस 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, दैट इज 3 निकल के आएगा। तो डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब आपने क्या करा, सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट टू द पावर 3। अब 3 की जो दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 3 9 9 3 दैट इज 27। अब डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 27 हो गई। अभी सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 27 हो गई। देन आपने क्या लिखा, टेम्प डबल फॉरवर्ड स्लैश टेम्प डबल फॉरवर्ड स्लैश 10। तो अब ये आपको पता है ये क्या होता है, दैट इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या, अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेम्प की वैल्यू हो गई दैट इज 15। टेम्प की वैल्यू रह गई 15। अभी टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या कर रहे हो, टेम्प मॉडुलस 10 दैट मीन्स 15 मॉडुलस 10। तो अब डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5। डिजिट की वैल्यू हो गई दैट इज 5। अब आप क्या कर रहे हो, सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट टू द पावर 3 दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5 5 25 और 25 5 जो कि आपका टोटल आ रहा है दैट इज वो आप किस में ऐड कर दोगे, दैट इज प्लस 27 इसमें ऐड कर दोगे। अगेन ये चलता रहेगा और ये जब तक लूप की वैल्यू ग्रेटर देन 0, टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी जब तक ये ऐसा करता रहेगा। फिर आप क्या कर रहे हो, इफ नम इक्वल्स टू सम, जो आपकी नम की वैल्यू थी और जो आपकी सम की वैल्यू हो रही है अगर वो सेम होती है तो आप क्या कर दोगे, नंबर इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज नंबर इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर आपकी नंबर की वैल्यू और सम की वैल्यू सेम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा देता हूं। देखिए ये प्रोग्राम यहाँ पर मैंने ऐसे ही कोड कर रखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई और नंबर एंटर करता हूँ। सपोज मैं इनपुट करता हूँ 1 2 3, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं है। क्या कह रहे हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 153, तो ये आपका क्या है, 153 इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है आज के लिए हमने 3 प्रोग्राम्स ही बना रखे। देख लेते हैं एक बार कि हमने 3 ही प्रोग्राम्स बना रखे हैं, आगे हमारे पास कोई प्रोग्राम है नहीं, हमने 3 ही प्रोग्राम्स बना रखे हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया वो 3 प्रोग्राम्स बताया। एक तो आपको कौन सा बताया, फैक्टोरियल के लिए बताया, देन आपको टेबल प्रिंट करने के लिए बताया, देन आपको आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने के लिए प्रोग्राम बताया।
साथ में हमने आज नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट पढ़कर देखा। दैट मीन्स नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं उसको देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेस्टेड लूप्स के प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे और देखेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं। अगर इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।